दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है जो अवनी के पूरे किरदार को बदलकर रख देगा। अब तक जिसे हर कोई ईशा और सूरज की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन समझ रहा था, उसी अवनी की दर्दभरी कहानी सामने आने वाली है। इस सच्चाई को जानने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो अवनी से नफरत कर पाए, बल्कि हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी और लोग उसकी मजबूरी को समझेंगे। असल में अवनी कोई स्वार्थी या चालाक औरत नहीं है। वह एक ऐसी माँ है जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द सहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी बेटी को पाने के लिए उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर उम्मीद से आस लगाई, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। आज वह जो कुछ भी कर रही है, उसके पीछे सिर्फ एक माँ का दर्द छिपा हुआ है। क्योंकि एक माँ अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत उस समय हुई थी जब गुलाब सिंह ने आकाश के सामने ईशा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। लालच और हवस में अंधा हो चुका आकाश बिना एक पल सोचे इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी पत्नी अवनी और अपनी मासूम बेटी माहिका की भी परवाह नहीं की। उसने अवनी को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया और माहिका को अपने पास रख लिया। उस दिन से अवनी की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए अवनी महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाती रही। उसने पुलिस से मदद मांगी, अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिला। हर दरवाजे से उसे सिर्फ ठोकरें मिली। धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगीं। आखिरकार मजबूरी में उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान आदित्य उसकी जिंदगी में आया। आदित्य को अवनी के अतीत के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि अवनी की पहले शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बावजूद उसने कभी अवनी के अतीत को उसकी कमजोरी नहीं बनाया। उसने सिर्फ अवनी से प्यार किया और उसे नई जिंदगी देने का सपना देखा। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पहली बार अवनी को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आकाश को इस शादी की खबर मिली, उसके अंदर का शैतान फिर जाग उठा। उसने आदित्य को अपना निशाना बना लिया और अवनी की जिंदगी एक बार फिर बर्बाद होने लगी। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर अवनी दादा भाई के पास पहुंची और उनसे अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन अवनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बेटी माहिका अब ईशा और सूरज के साथ रह रही है। हालात ऐसे बने कि ईशा और सूरज ने माहिका को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब कई सालों बाद अवनी की नज़र पहली बार माहिका पर पड़ती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। माँ और बेटी का यह भावुक मिलन हर किसी की आंखें नम कर देता है। माहिका भी अपनी माँ को पहचान लेती है और खुशी से उससे लिपट जाती है। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए बीते हुए दर्द को याद करती हैं। इतने में सूरज वहां पहुंच जाता है। उसके सामने जो नजारा होता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी माहिका सूरज का हाथ पकड़कर मासूमियत से कहती है, पापा, आज मेरी असली माँ मुझे वापस मिल गई। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब तक जिस अवनी को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी समझ रहा था, वही आज एक बेबस माँ बनकर उसके सामने खड़ी होती है। अवनी रोते हुए सूरज के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। हाथ जोड़कर वह उससे मदद की भीख मांगती है। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, मेरा पुराना दुश्मन और मेरा पूर्व पति आकाश फिर से लौट आया है। इस बार उसका मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना नहीं, बल्कि मेरी बेटी माहिका को मुझसे हमेशा के लिए छीन लेना है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। अवनी की यह बात सुनकर सूरज गहरी सोच में पड़ जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह एक माँ की मदद करेगा या फिर पुराने गिले शिकवे याद रखेगा। दूसरी तरफ ईशा भी इस पूरी सच्चाई को जानने के बाद भावुक हो जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज को अवनी का साथ देना चाहिए? क्या एक माँ को उसकी बेटी से मिलाने के लिए सूरज आगे आएगा?
या फिर आकाश अपनी नई चाल में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।